गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने देखा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। आज हम चालू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, इफ़ n of a, number of elements in A is 15, n of A union B is equal to 29, n of A intersection B equal to 7, then हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दैट इज n of B। तो हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, n of A union B is equal to n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B। ओके, सो इसमें हम अभी वैल्यूज रखेंगे। ये n of A यूनियन B दिया है आपको 29 और n ऑफ A दिया हुआ है 15, n ऑफ B आपको निकालना है एंड ये दिया हुआ है आपको 7। सो ऑन सॉल्विंग दिस यू गेट दैट इज 29 इक्वल टू 15 में से 7 गए, दैट इज 8 प्लस n ऑफ B। n ऑफ B निकालना है, n ऑफ B हमने यहीं पे रखा, ये प्लस 8 इधर आ गए, माइनस 8 हो गए एंड दैट इज 21 इक्वल टू n ऑफ B। इसको सीधा लिख देते हैं, n ऑफ B इक्वल टू 20। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, डायरेक्टली बेस्ड ऑन दिस फार्मूला n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। नाउ क्वेश्चन सेकंड, उसका प्रॉब्लम मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, आपको समझा के देता हूँ, आप वो प्रॉब्लम बुक में लिख लेना। देखिए क्या दिया है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। एक हॉस्टल में 125 स्टूडेंट है, आउट ऑफ इच 80 ड्रिंक्स टी। उसमें से 80 बच्चे जो है स्टूडेंट्स वो टी लेते हैं, 60 ड्रिंक कॉफ़ी, 60 कॉफ़ी लेते हैं और 20 ड्रिंक्स टी एंड कॉफ़ी बोथ। और उसमें से 20 जो है वो बोथ लेते हैं, यानी टी भी लेते हैं कॉफ़ी भी लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। ऐसे स्टूडेंट हमें निकालना है जो कॉफ़ी भी नहीं लेते और क्या नहीं लेते, टी भी नहीं लेते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते डायरेक्टली। कौन सा प्रॉब्लम है, इन हॉस्टल वाला प्रॉब्लम है, आप लिख लेना कॉपी में से, बुक में से। सो आपको ये पहले मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझा देता हूँ कि सपोज दिस इज योर क्लास, दिस इज योर क्लास दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो टोटल बच्चे आपके पास कितने हैं, 125। तो ये यू में कितने, 125। उसमें से सपोज मैंने एक सेट ले लिया, दैट इज ए सेट। ए सेट हम लेंगे टी के लिए, और एक सेट ले लिया बी, वो हम लेंगे काय के लिए, कॉफ़ी के लिए। तो टोटल जो है, तो ये जो कॉमन एरिया है ये काय का है, ये है टी और कॉफ़ी दोनों लेने वाले। तो वो हमें नंबर दिया है उन्होंने, कितना, 20 नंबर दिया है। हाउ मच, 20। और कॉफ़ी पीने वाले, चाय पीने वाले थे 80। तो ये 80 में से ये 20 यहाँ माइनस हो जाएंगे, तो ये आगे हमारे 60 स्टूडेंट्स जो ओनली टी लेते हैं, और कॉफ़ी लेने वाले थे 60। तो ये 60 में से भी 20 अगर निकल गए, क्योंकि ये कॉमन वाले हैं, तो ओनली कॉफ़ी लेने वाले बच जाते हैं हमारे, हाउ मच, 40। और ये टोटल तीनों का जो है एडिशन, ये हो जाता है 60 + 40 + 20 120। तो ये जो
यूनियन वाला सेट जो हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 120 वाला। फिर टोटल कितने बच्चे हमारे पास 125, तो ये बाहर कितने आएंगे, ओनली 5 स्टूडेंट जो टी और कॉफ़ी नहीं लेते हैं। हम लिखेंगे फिर समझ जाएंगे आप। देखिए सपोज number of students who drink tea, suppose number of students who drink tea, वो लिए हमने n of a इक्वल टू 80 स्टूडेंट है जो क्या ले रहे हैं, ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट वो ले रहे सिर्फ टी ले रहे हैं। उसके बाद हम लेंगे number of students who drink coffee, तो वो हमने सपोज ले लिया, दैट इज n ऑफ b, ये हो गए 60, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट who drink टी एंड कॉफ़ी, बोथ टी एंड कॉफ़ी, ये हम ले लेंगे एन ऑफ बोथ ले रहे, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन जो कितना है 20, जो कितने बच्चे हैं 20 बच्चे हैं। एंड यहाँ पे हम निकाल लेंगे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक, हमने पहले ही देखा था हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी, जहाँ पे और आता है वो हमारा हो जाता है यूनियन सेट, द ए यूनियन बी जो है ये अभी हम पहले निकालेंगे। इसके लिए ये यूनियन बी के लिए वैसे तो वेन डायग्राम से क्लियरली पता चल जाता है, ये टोटल 80 है, ये जो है ये हो गया आपका ये इंटरसेक्शन बी वाला एरिया। इसमें से अगर चाय लेने वाले टी लेने वाले 80 में से 20 गए तो 60 बचे, जे ओनली टेक टी। 60 कॉफ़ी लेने वाले हैं तो 60 में से कॉमन वाले अगर माइनस कर दिए तो ये जो 40 है ये कौन से बच्चे हमारे सिर्फ कॉफ़ी लेने वाले हैं। तो ये तीनों की अगर एडिशन कर लिया तो ये टोटल जो एरिया हो जाता है ये हमारा यूनियन हो जाता है, वो हो जाएगा अभी 120। और फॉर्मूले से हम इस तरह निकाल सकते हैं, देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए था हमारा 80, ए था हमारा 60 और उसमें से 20 माइनस हो गए, तो ये हो गया आपका 120, जो एक तो टी लेते हैं और कॉफ़ी लेते हैं। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who drink, who do not drink, who do not drink टी और कॉफ़ी, ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो ये कैसे निकाल लेंगे, टोटल हमारे पास 125 था माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से हम ये माइनस कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा दैट इज़ 125 माइनस 120। तो 5 स्टूडेंट्स जो है वो क्या लेते हैं, ना टी लेते हैं ना कॉफ़ी लेते हैं। तो वेन डायग्राम से क्लियरली आपको समझ जाता है, आपको प्रैक्टिस करना है दैट हाउ टू राइट प्रॉब्लम्स। ओके, क्वेश्चन 3, आपको क्वेश्चन 3 यहाँ लिखना है, मैं जगह छोड़ देता हूँ। हम क्वेश्चन समझ लेते हैं और ओरली हम कैसी वेन डायग्राम से इसको निकाल सकते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, देखिए, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, जो 50 स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं। 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स।
यानी ये 50 स्टूडेंट का अगर हम एन ऑफ ए लेते हैं और 60 स्टूडेंट का एन ऑफ बी लेते हैं तो ये पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स मीन ये हो गया हमारा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, कोई भी फेल नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी फेल नहीं हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाला स्टूडेंट आपको निकालना है। इसका मतलब आइदर कम से कम यानी एक तो ये मैथ्स में पास हुआ है या इंग्लिश में, तो ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यह आपको निकालना है। ये थोड़ा लैंग्वेज इसकी समझ लीजिए, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट में पास हुआ यानी एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना। सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम, एक बार आप यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, अगर हम ये वेन डायग्राम अगर निकालते हैं, फिर से यहाँ पे ए बी टोटल जो है थे हमारे यहाँ पे, ये टोटल स्टूडेंट्स जो है वो तो हमें नहीं दिया, लेकिन एक भी फेल नहीं हुआ है। तो ये बी, यहाँ पे कॉमन एरिया में जो है यहाँ पे है 40, हाउ मच 40, और ये ए के स्टूडेंट कितने थे हमारे इंग्लिश के 50 थे, तो 50 में से 40 गए तो ये 10 बच गया, और ये मैथ्स के 60 थे, 60 में से 40 गया, 60 माइनस 40 तो ये हो गए 20, तो ये 40, 10, 50, 60, 70, तो टोटल 70 स्टूडेंट है जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुए हैं। कुछ दो सब्जेक्ट में भी पास हुए लेकिन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हुए, ऐसी 70 स्टूडेंट्स है और एक भी फेल नहीं हुआ, तो हमें इसके बाहर जाना नहीं है। तो हम क्या क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, लेट या सपोज, हाँ लेट ए द सेट ऑफ स्टूडेंट, A is the set of student who passed in English, therefore n of A equal to 50। और B कंसिडर करते हैं is the set of student is the set of student who passed in mathematics that is n of B equal to how much 60। अब दोनों इसमें पास जो हुए हैं वो बच्चे हैं हमारे पास 40, दैट इज वो सेट ले लेंगे हम इंटरसेक्शन सेट, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है, इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट, इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, हु पास इन बोथ सब्जेक्ट में पास होने वाले, देयरफॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा हो गया 40। और हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी, इससे हम ले लेते हैं इज द सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन who passed at least one subject, in at least one subject, ये हमें निकालना है, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। ये आ गया हमारा 50 प्लस 60 माइनस 40, तो ये हो गया 110 माइनस 40 दैट इज 70। देयरफॉर आंसर हम लिखेंगे
number of student who pass at least in one subject, that is total student. Therefore number of student who passed at least in one of the subject is equal to 70। तो ये आपको यहाँ समझ जाएगा। वेन डायग्राम से आपका आंसर डायरेक्टली निकल जाता है। नहीं समझा तो फिर से एक्सप्लेनेशन देखना है आपको। नंबर 4 प्रॉब्लम देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये भी आपको वेन डायग्राम से क्लियरली आंसर आ जाएगा। देखिए, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स। 220 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 220, आउट ऑफ विच 130 इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग की हॉबी होने वाले 130 स्टूडेंट्स हैं। 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। स्काई वॉचिंग की हॉबी वाले कितने स्टूडेंट हैं? 180। देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ दी हॉबीज। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन जो बोथ दी हॉबीज वाले हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ दी 2 हॉबीज। एक भी हॉबी नहीं है, ऐसी बच्चे कितने हैं? हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। रॉक क्लाइंबिंग के हॉबी होने वाले कितने हैं? एंड हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग वाले ओनली कितने हैं? तो देखिए, वेन डायग्राम से हम इसे क्लियरली समझ सकते हैं। दिख रहा प्रॉब्लम भी? तो आपको यहाँ प्रॉब्लम लिखना है। Suppose this is your universal state, that is total number of students u। ये कितने हैं? 220 हैं। कितने हैं? 220 हैं। तो प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? ओके। उसमें से एक सेट ले लिया हमने, और दिस इज अनदर सेट। ये हो गया आपका ए, दैट इज रॉक क्लाइंबिंग, और ये हो गया बी, दैट इज स्काई वॉचिंग। तो कॉमन एरिया में कितने हैं? 110। कॉमन एरिया में कितने हैं? 110। अब रॉक क्लाइंबिंग जो था, इसके स्टूडेंट से हमारे पास 130, ओके। और स्काई वॉचिंग जो है, इसके स्टूडेंट से हमारे पास 180। अब ये जो है टोटल एरिया ए का, ये टोटल जो है हमारा 130 है। तो 130 में से ये जो एरिया बचा है, ये हो गया 130 माइनस 110, यानी 20 बच्चे ऐसी है हमारे पास कि जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्टेड है, या उनकी हॉबी क्या है? ओनली रॉक क्लाइंबिंग इज दी देयर हॉबी। इतना ध्यान में आ रहा है? और ये जो एरिया है बी, ये है स्काई वॉचिंग। कितना है? 180। उसमें से एक कॉमन वाला जो है, ये अगर माइनस कर लेते तो ओनली स्काई वॉचिंग वाले जो बच्चे हैं हमारे पास, वो है हमारे पास 70, ओके। अब ये तीनों की अगर एडिशन करते हैं तो एटलीस्ट 1 हॉबी होने वाले हो जाते हैं 200 बच्चे। कितने हो जाते हैं? 200 बच्चे। 110 20 प्लस 70। अब इसमें से एक भी हॉबी ना होने वाले जो है, तो ये टोटल हमारे हो गए 200। तो ये 200 कौन सा हो गया हमारा? ए यूनियन बी वाला हो गया, ओके।
और इसमें से अगर 220 में से हम 200 निकाल देते हैं तो ये हमारा हो जाता है एक्चुअली ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमें, यानी एक भी हॉबी ना होने वाले बच्चे जो हो गए हमारे 20, जो कितने हो गए 20 हो गए। ध्यान में आ रहा थोड़ा? तो वेन डायग्राम समझ लीजिए। ये ए है आपका रॉक क्लाइंबिंग 130 स्टूडेंट्स, ये बी है आपका स्काई वॉचिंग 180 स्टूडेंट्स, और दोनों हॉबी होने वाले बच्चे हैं 110, दैट इज हमने लिखा नहीं, तो 110 आपका हो गया, ए इंटरसेक्शन बी वाला हो गया 110। ठीक है, तो 110 में से 130 में से 110 गए, तो 20 बच्चे जो है वो है कौन से, ओनली रॉक क्लाइंबिंग वाले। और ये जो 180 में से 110 अगर गए तो ये जो बच्चे हैं, ये जो शेडेड रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, ओनली ये 70 बच्चे ओनली स्काई वॉचिंग वाले। और ये तीनों के एडिशन जो किया वो हो जाता है ये यूनियन भी, 200 बच्चे इससे कि एटलीस्ट एक तो हॉबी है उनको, यानी। और टोटल जो स्टूडेंट थे क्लास 9 में वो 220 थे, तो ये जो 20 स्टूडेंट्स है ये जो बाहर आ जाएंगे इसके, ये हो जाएंगे आपके कि जिनको एक भी गेम में रुचि नहीं है, जिनकी ना स्काई रॉक क्लाइंबिंग हॉबी है ना स्काई वॉचिंग हॉबी है। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसी वो देख लीजिए अभी। ठीक है, यहाँ आपको प्रॉब्लम लिखना है, मैं डायरेक्टली अभी आंसर लिखता हूँ। सपोज और लेट ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट who inform about their hobby। बुक में से वर्डिंग आपको लेना है एज रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग मीन्स पर्वत पे चढ़ना, ये उनकी हॉबी है। ये हो गया हमारे एन ऑफ ए इक्वल टू 130। फिर बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट who inform about their hobby as sky watching, therefore ये हो गया हमारा n ऑफ b इक्वल टू 180। यहाँ तक समझ में आया? वही लिखा है हमने, क्या है कि ये है ए रॉक क्लाइंबिंग का सेट, ये है बी स्काई वॉचिंग का सेट। अब लिखेंगे हम कॉमन वाला, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या लिखेंगे, इज द सेट ऑफ स्टूडेंट, is the set of student who follow both the hobby, दोनों हॉबी होने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो ये हो गया हमारा देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या दिया था 110। देयरफॉर ए यूनियन बी क्या होगा, is the set of student who follow at least one hobby, होने वाले। therefore a n of a union b अभी हम निकालेंगे, जो हमने यहाँ पे निकाला है 200। कौन सा फॉर्मूला है, n of a union b इज इक्वल टू n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। तो ये है हमारे पास 130, दिस इज 180 माइनस 110। तो ये आ गया आपका, दैट इज 200। एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखना है, n of a यूनियन b। ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड एटलीस्ट इन वन हॉबी।
तो अभी हमें क्या निकालना है कि जिसको एक भी सब्जेक्ट में, एक भी इसमें रुचि नहीं है, हॉबी नहीं है, वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, देयरफॉर द स्टूडेंट who do not have any of the two hobbies, any of the two हॉबीज लिखो। तो ये हो गया हमारे टोटल से 220, उसमें से 200 गए, तो 20 स्टूडेंट्स दे हैव नो हॉबी। ओके, फिर हमें निकालना है द स्टूडेंट हु फॉलो, द स्टूडेंट हु फॉलो द hobby of, follow the only hobby of rock climbing। तो ये क्या हो जाएगा, जो n ऑफ a है हमारा, उसमें से इंटरसेक्शन वाला भाग निकल जाएगा, यानी माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये था हमारा 130, उसमें से 110 गया, तो देयर आर ओनली 20 स्टूडेंट हु हैज़ ओनली रॉक क्लाइंबिंग एज हॉबी। और निकालना है हमें द स्टूडेंट हु फॉलो द ओनली हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग। सिर्फ स्काई वॉचिंग की हॉबी वाले ये हो जाएंगे हमारे n ऑफ b में से इंटरसेक्शन वाला भाग, यानी n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस करना पड़ेगा। ये था हमारा 180 माइनस 110, तो ये आ गया आपका 70। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपका ये 4th प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो क्वेश्चन 5 है, वो तो हमने आपको होमवर्क दिया था कल, जो आपने सॉल्व किया होगा आई थिंक। ऑब्जर्व द फिगर मीन्स वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट। जो आपको ए निकालना है, बी निकालना है, ए यूनियन बी, यू सेट्स निकालने मीन्स यूनिवर्सल, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एक डायग्राम हम निकाल लेते हैं यहाँ पे फास्ट में। दिस इज योर ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ये हो गया सेट ए और सेट बी। यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ है आपका एम एन, इधर समथिंग देयर इज एस, यहाँ टी है। ये सेट बी है, ये अल्फ़ाबेट अलग है, कैपिटल इस दी सेट का नाम है पी क्यू आर। तो अब देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका, ए इंटरसेक्शन बी। ये टोटल पोर्शन हो जाता है आपका ए यूनियन बी। इसके बाहर वाला जो हो जाता है, बाहर वाला होता है एक्चुअली ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसमें एस और टी आएगा, उसमें एस और टी आएगा। ओके, अगर आपको सिर्फ एन ऑफ ए पूछा है तो वो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या लिखना है हमें फर्स्ट देखिए। ये डायग्राम देख लीजिए, ये कॉमन वाला पोर्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये टोटल हो गया यहाँ से यहाँ तक ए
यूनियन बी और इसके बाहर का जो पोर्शन है वो हो जाता है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ए लिखना है, तो ए में क्या क्या है, क्या दिख रहा है, एक्स वाई जेड और एम एन, एक कॉमन वाला पोर्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बी में आ जाएगा आपका पी क्यू आर और एक कॉमन वाला आ जाएगा एम एन। फिर निकालना है आपको ए यूनियन बी, जिसमें आ जाएगा एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। ओके, फिर आपको यू लिखना है, तो यू मीन्स ऑल आ जाएगा, ये तो आ जाएगा पूरा एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर और उसके बाहर एस और टी है। फिर फिफ्थ में आपको लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए ए के नहीं लेना है, यू के लेना है, तो यहाँ तक के नहीं आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा पी क्यू आर एस और टी। फिर आपको लिखना है बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज बी के नहीं लेना है, सिर्फ यू के लेना है, बी के नहीं लेना है, तो यहाँ आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, हाँ ए कॉम्प्लीमेंट में एक्स वाई जेड एम एन नहीं आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में पी क्यू आर एम एन नहीं आएगा, तो ये इतना पोर्शन नहीं आएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड एस और टी, एक्स वाई जेड एस और टी और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी में जो है वो नहीं लेना है, तो बाकी बचता है क्या, फिर यूनियन एस में से एस और टी। तो दिस इज योर सेट। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, दैट इज सेट। प्रॉब्लम सेट्स के लिए हम एक सेपरेट सेशन लेंगे, तब तक आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है और जो सिंपल्स क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। इसमें कि कुछ ही प्रॉब्लम्स हम लेंगे, बाकी आपको सॉल्व करना है। सो ओके, गुड बाय स्टूडेंट।